शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समये साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिति सर्वभावान्तरस्थिति सर्वभावान्तरस्थिति। गाथा अपने 283, 84 और 85 तीन गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंकुंज भगवंत ने ये बात सिद्ध की, क्योंकि शिष्य ने ये प्रश्न किया था कि आत्मा रागादि का अकारक ही कैसे है। आत्मा रागादिक यानी संपूर्ण भाव विकारी परिणाम, इन भावों का अकारक ही कैसे है, कारक क्यों नहीं है। ऊपर मैं ये बात सिद्ध की थी कि आत्मा स्वभावतः चैतन्य होने से राग का निमित्त भी नहीं है ना। प्रश्न फिर दोहरा देते हैं ऊपर का कि अध्यवसान को ही बंध का कारण कहा। अध्यवसान यानी रागादिक भाव, मिथ्यार्थ राग देश के परिणाम का नाम अध्यवसान है। कि अध्यवसान को बंध का कारण कहा और इन अध्यवसान आदि भावों को आत्मा से भिन्न कहा कि ये भाव आत्मा के नहीं हैं, आत्मा इससे भिन्न है। तो फिर ये जो अध्यवसान का भाव दिखता है, रागादिक का भाव दिखता है, इन रागादिक भाव का कर्ता, इन रागादिक भाव का निमित्त कौन है ना। आत्मा है कि कोई अन्य है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर में ऊपर की गाथा देकर ये कहा था कि रागादिक का निमित्त आत्मा भी नहीं है। क्या कहा? इन रागादिक का निमित्त जो है वह कर्म का उदय है, जीव तो निमित्त भी नहीं है। और दृष्टांत दे के समझाया था स्पष्टिक मणि का कि जैसे स्पष्टिक मणि स्वभाव से शुद्ध है, स्वच्छ है, एकाकार है, वह परिणमन स्वभावी है, इसलिए कभी भी वह स्वभाव से लाल, पीली, हरी, नीली अन्य रूप परिणमित नहीं होती। कौन? स्पष्टिक मणि, है ना। जहाँ जहाँ स्पष्टिक मणि की प्रतिमा जी बनी हुई है, वो जिस स्वभाव में बनी हुई है, स्वच्छ, सफ़ेद, निर्मल, तो कि वो ऐसी ही है। वह अपने भीतर से कभी लाल रूप नहीं परिणमेगी, पीली नहीं परिणमेगी, हरी नहीं परिणमेगी, अन्य रूप नहीं परिणमेगी। वह तो स्वच्छ एकाकार रूप ही परिणमेगी। लेकिन उस स्पष्टिक मणि के अगर पीछे ताव आ जाए, काला, पीला, हरा, नीला, अगर ताव आ गया है तो वह स्पष्टिक भी वैसी दिखाई देने लग जाती है। कैसी दिखाई देने लग जाती है? लाल दिखाई लग जाए, लाल ताव लगा हो तो स्पष्टिक लाल दिखाई देने लग जाती, पीली दिखने लग जाती है।
तो वो जो लालपना है, जो पीलापना है, उसका कर्ता कौन है ना? दृष्टांत समझ में आ गया। वास्तविकता में देखा जाए तो वो स्पष्टीकर्ता नहीं है। स्पष्टिक में पीलापन दिख रहा है, पर पीलापन स्पष्टिक का स्वभाव नहीं है। लालपना दिख रहा है, पर वो लालपना स्पष्टिक का स्वभाव नहीं है। ये दृष्टांत देकर समझाया था और कहा था ऐसे ही चैतन्य आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव तो उपयोग है, चैतन्यपना है, ज्ञान दर्शन रूपपना है, सुख रूप परिणमनापना है, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन इस आत्मा में जो राग देश दिखते हैं, क्रोधादिक दिखते हैं, विकार दिखते हैं, पुण्य पाप के भाव दिखते हैं, अच्छे बुरे परिणाम दिखते हैं, मन तीव्रता के परिणाम दिखते हैं, कि इन परिणाम जो आत्मा में दिखते हैं तो इन भावों का निमित्त कौन है ना? तो ये कहा कि इन भावों का निमित्त कर्म है, पुद्गल कर्म है। जब पुद्गल कर्म का उदय आता है और जीव अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता है, तो उस परिणाम के उदय से जीव में क्रोधाधिक परिणाम दिखाई देते हैं। तो आत्मा क्या हो गया? अकारक, कारक नहीं रहा। कौन कारक नहीं रहा? जैसे स्पष्टिक मणि में लाल पने का कारक स्पष्टिक नहीं है, वो ताव है। पुराने समय से आज ये एलईडी आ गई, बड़े बड़े बल्ब आ गए, है ना, जो बल्ब बिल्कुल सफ़ेद एकदम, इनकी रोशनी कैसी है? सफ़ेद रोशनी। लेकिन इसके आगे अगर हमने ताव लपेट दिया लाल पने का, तो वो के दुधिया पने का या मान लो नीला पने का, तो वो कैसी दिखाई देने लगती है? नीला नीला प्रकाश दिखता है। प्रकाश तो स्वच्छ ही है, जब उसको हटा के देखेंगे तो कैसा दिखेगा? कि सफ़ेद ही दिखेगा। लेकिन जब लगा के देखते हैं तो हम कहते देखो कैसा नीला नीला प्रकाश है, कैसा हरा हरा प्रकाश है, कि भाई प्रकाश तो स्वच्छ ही है। ऐसे आत्मा का, आप हमारा, सारे जगत की आत्मा का नेचुरल स्वभाव तो चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य ही है ना? कोई भी आत्मा चैतन्यता से रहित नहीं है। चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वह मध्यम व्यक्ति हो, चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो, इंद्रियों में एकेंद्रीय विकलेंद्रीय हो या सकलेंद्रीय हो, मनुष्य हो या देव हो, नारकी हो या तिरंच हो, सारे जीव चैतन्य से भरपूर हैं। सब में चैतन्यता ही पाई जाती है, परंतु अज्ञान दशा में उस चैतन्यता को न पहचान कर जो मोहराग देश रूप जीव परिणमता है, उससे जो कर्म का संयोग बनता है, जब वह उदय काल में आता है तो वह पुनः उन भाव रूप परिणमते हुए दिखता है। तो उस परिणमन का निमित्त कौन है? कारक कौन है? कि जीव नहीं है, वह तो कर्म का उदय है। जीव तो स्वच्छ है। जीव तो सच्च है। जीव कैसा है? ज्ञान मात्र है, चैतन्य मात्र है, आनंद। इसलिए अपने ऊपर में अपन ने 62 नंबर का कलश जो चलाया था, उसमें अमृत चंद्राचार्य भगवंत ने बहुत सरल शब्दों में जीव की मुख्यता से लेके कथन किया कि भाई आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम परभावश्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारी नाम। ये मोहियों का मोह बोलता है, व्यवहार बोलता है कि मैं परभाव का करता हूँ। आत्मा तो ज्ञानमयी है, मैं स्वयं ज्ञान। जब आत्मा को ज्ञानमयी कहा तो सारे जगत की आत्मा आ गई। क्या कहा? आत्मा ज्ञानम। आत्मा ज्ञानम यानी जो आत्मा जितनी भी है वो कैसी है? ज्ञानमयी है। फिर कहा स्वयं ज्ञानम, कि मैं भी आत्मा हूँ तो कैसा हूँ? ज्ञान मात्र हूँ, है। स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम, ज्ञान के अलावा मैं अन्य क्या करता हूँ? परभावश्च कर्ता आत्मा, ये परभाव, ये जितने भी परभाव हैं
जैसे वो स्पष्टक मणि में स्वच्छपना तो उसका स्वभाव है, वो लाल पीला हरा नीला प्रभाव है। स्पष्टक मणि का दृष्टांत समझ में आ रहा पूरा। स्पष्टक मणि का श्वेतपना, स्वच्छपना, निर्मलपना, एकाकारपना, यह तो उसका स्वभाव है, और अन्य रूप से जो दिखाई दे रही है ये प्रभाव है। इस प्रभाव को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, विकार कहते हैं। ये कि ये विकार, ये विभाव, ये प्रभाव है। क्या है? ये प्रभाव है कि प्रभावश्य कर्ता आत्मा, प्रभावों का कर्ता आत्मा को कहना मोह अय्यम व्यवहारी नाम। ये मोह के उदय, मोह जिसकी परिणति में बस रहा है, ऐसा व्यवहारिक का व्यवहार है। परमार्थ से तो आत्मा कैसा है? उपयोग स्वरूप है। देखो बहुत शांति से समझ ले भैया, ये अपनी अपनी निज की बात है। इसलिए यहाँ ये प्रश्न किया था कि भाई ये आत्मा, यह प्रश्न हुआ था कि आत्मा रागादि का अकारक ही कैसे है। देखो अब क्योंकि ये गाथाएँ बंधाधिकार की अंतिम गाथाएँ हैं, और दूसरा विषय थोड़ा गंभीर है, सामान्य में हमें कठिन भी लग सकता है, लेकिन समझाया जा रहा है ये कि जो हमारा है नहीं, हम उसमें अपनापन जोड़ रहे हैं। और जिनवाणी कह रही है कि जो तुम्हारा है तुम उसमें अपनापन जोड़ो, है ना। जो हमारा है नहीं, ये विकारी भाव हमारे नहीं है, ये रागादिक भाव हमारे नहीं है, ये शरीर इंद्रिय मन वाणी हमारे नहीं है, ये बाह्य पदार्थ हमारे नहीं है, हमारा तो उपयोग है। तो कहते इस उपयोग में अपनापन जोड़। तो अपनी गाथार्थ और गाथाएँ हुई थी। देखिए टीका में कहते हैं, विषय थोड़ा कठिन है, फिर भी समझने का अपन प्रयत्न करेंगे। आत्मा स्वतः रागादि का आकारक ही है। शब्दों को बहुत ध्यान देना, जहाँ जोर लगे वहाँ उस चीज़ को समझना है ना। आकारक ही है, यानी किसी भी रूप से जिस दृष्टि से चर्चा यहाँ कर रहे हैं उस दृष्टि से आत्मा रागादिक, रागादिक यानी संपूर्ण भाव विकारी, पुण्य पाप, अच्छे बुरे, मन तीव्रता के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम के परिणाम और हिंसा आदि के भाव, इनका वास्तविकता में आत्मा कारक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो, अर्थात यदि आत्मा स्वतः ही रागादिक भावों का कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उद्देश्य नहीं हो सकता, है ना। क्या कह रहे हैं कि अगर ये कारक हो तो जो आगम के अंदर, आगम में चर्चा आती है अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, है ना। उसकी प्रारंभिक चर्चा अपन ने उस दिन की थी। अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण कहते हैं कि जो कृत दोष है, अनादि काल के हमने जो दोष किए हैं, मिथ्या भाव किए हैं, खोटे भाव हमारे अंदर हुए हैं, अपराध वृत्ति हमारे अंदर हुई है, उसका नाम है अप्रतिक्रमण, है ना। और प्रतिक्रमण अर्थात इन भावों का खेद वर्तना, इनको बुरा समझकर, अरे मैंने कहाँ कितना अज्ञान भाव में कैसे कैसे अपराध किए हैं, ऐसा प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है जो अपराध किया उसका निषेध किया, उसे बुरा समझा गया, है ना। और अप्रत्याख्यान यानी त्याग नहीं करना, और प्रत्याख्यान यानी त्याग करना। आगामी को भी कहते हैं कि भविष्य में मैं अब पाप नहीं करूँगा, ये कार्य नहीं करूँगा, हे भगवान
अब मैं कभी भी संसार में नहीं भटकूंगा, जैसे भाव नहीं करूंगा कि जो भाव मेरे संसार में भटकने के कारण है। क्या कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विविध दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकता को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। ये दो प्रकार का उपदेश आता है। अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार के, एक द्रव्यपने से एक भावपने से। अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार से, एक द्रव्यपने से और एक भावपने से। अगर ये आत्मा ही इनका कर्ता होता तो फिर ये नहीं कहा जाता कि तुम प्रतिक्रमण करो, तुम प्रत्याख्यान करो, क्योंकि जो कर्ता है ना, फिर उसका निषेध कैसे किया जा सकता? जैसे आत्मा चैतन्य स्वभावी है, तो ये चैतन्यता का हमें कैसे कहें कि ये चैतन्य नष्ट हो जाए? बोलो, कौन सा ऐसा प्रयत्न करेंगे कि चैतन्यता नष्ट हो जाए? हमारे यहाँ ये तो लिखा है आगम के अंदर कि जीव की चैतन्य स्वभावी आत्मा अपने ही अपराध से, ज्ञान से, आत्मा को न समझने से इतना ज्ञान का शोषण कम हो जाता है कि अक्षर के अनंतवें भाग पहुंच जाता है, फिर भी यह कभी अचेतन नहीं होता है। प्रकट ज्ञान में कमी तो हो सकती है। क्या हो सकती है? जो ज्ञान है ना हमारा, अभी तो इतना बड़ा हुआ ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान जिसे हम यहाँ कहते हैं। हर व्यक्ति के पास संगी पंचेंद्रियपना होकर सूक्ष्म ज्ञान है, समझने की शक्ति है। सामने वाला क्या इशारा कर रहा है 1 मिनट में समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ये इतना सूक्ष्म लेकर हम बैठे हुए हैं, लेकिन कभी कभी इतनी विशेषता न होकर ज्ञान इतना कमज़ोर हो जाता है कि असंगित्वपने को प्राप्त हो जाता है कि ये कुछ भी नहीं समझ पाता है। हमारे यहाँ पंचेंद्री के 2 भेद किए, एक संगी पंचेंद्री और एक असंगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री यानी जो शिक्षा, इशारा, विचार कर सकता है, शिक्षा समझ सकता है, विचार कर सकता है। क्या कर सकता है? आगे का हित सोच सकता है, उसका नाम है संगी पंचेंद्री। और जो अपना हित नहीं सोच सकता, विचार नहीं कर सकता, सामने ये वाला क्या कह रहा है समझ में तो आता नहीं और समझने का प्रयत्न भी नहीं करता है, कहते ये सब क्या है? असंगी है। अभी जैसे आग लग रही है, क्या तो आप और हमें, अरे भैया ये आग जला देगी, देखो इससे ये जल जाएगा, अरे हटाओ नहीं तो इधर आग बढ़ जाएगी, उधर आग फैल जाएगी, है हम उधर से ना निकले नहीं तो हम जल जाएंगे। ये सब संगी पंचेंद्री विचार कर सकता है, असंगी को ये विचार ही नहीं आते, नहीं आते, कोई विचार ही नहीं आएगा। एक इंद्रिय पर्याय में कोई विचार नहीं है, विचार नाम की चीज़ नहीं है उनके पास। इसलिए इस संगीतपना होने पर ज्ञान की विशेषता और असंगीपना होने पर, ज्ञान कमज़ोर होने पर भी चैतन्यता का अभाव नहीं है। लेकिन रागादिक का सद्भाव कम भी है और रागादिक अधिक भी है, पर एक समय ऐसा आता है कि रागादिक नाश को भी प्राप्त होते हैं। क्या समझ में बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? कभी रागादिक बहुत बढ़ता हुआ दिखता है, कभी रागादिक बहुत कम होते दिखता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जिसमें रागादिक संपूर्ण नाश को प्राप्त होता है। आता है कि नहीं आता है ऐसा? तो जो नाश को प्राप्त हो जाए वह आत्मा का स्वभाव नहीं,
जो आत्मा का स्वभाव नहीं उसका आत्मा करता नहीं, ये बात इससे सिद्ध होती है। आई बात समझ में? देखो मेहनत तो करना पड़ेगी भाई, ये बात बहुत गंभीर है, क्या करें है? रागादिक नाश हो गए परिणति में, अब रागादिक नहीं। अरिहंत भगवान को किंचित रागादिक नहीं, सिद्ध भगवान को किंचित रागादिक नहीं। मुनिराज भगवंत को 3 कषाय के अभाव हो जाने से एक कषाय जितना ही रागादिक है, अन्य रागादिक नहीं है। सम्यक दृष्टि को एक कषाय का अभाव होने से 3 कषाय जनित रागादिक है, और मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण रागादिक है। आप और हम अगर आत्मा का स्वरूप नहीं समझते हैं ना, और आत्मा का विश्वास नहीं करते हैं, जिनेंद्र कथित वाणी पे भरोसा करके स्वानुभव नहीं करते हैं, तो हमारी परिणति में आज राग मंद भी है तो कल तीव्र हो सकता है। क्या हो सकता है? कल तीव्र हो जाएगा, है ना? जैसे अभी हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, हमारे परिणामों में मंदता है, तो हम सोचते हैं कि देखो हमारे परिणाम, अरे भाई ये मंद परिणाम है, थोड़ी सी देर में ये परिणाम कैसे हो सकते हैं कि तीव्र हो सकते हैं। लेकिन जब आत्मा का आश्रय लेकर इन भावों को जड़मूल से नष्ट कर देता है, तो फिर कितना ही प्रयत्न हो, फिर रागादिक उत्पन्न होने वाला नहीं है। पुराना समय होता था ना, पुराने समय में 2 प्रक्रिया होती थी। अग्नि जलाना पड़ती थी, सुबह शाम चूल्हे जलाना पड़ते थे, या है ना, या बाह्य प्रवृत्तियाँ होती थी तो अग्नि जलाते थे। तो एक कार्य तो अगर सुबह अग्नि जला ली, लकड़ी की जला ली, और शाम को वापस चूल्हा जलाना है, तो उसको राख से ढक देते थे। क्या करते थे? ढक देते थे। अगर नहीं जलाना है और वो कोयले बनाना है तो उसको पानी डालकर बुझा देते। अब पानी डालकर बुझा दे और उस पर कितनी ही फूंक मारे तो फिर वो अग्नि जल नहीं सकती। लेकिन अगर राख आ गई है, ऊपर से तो दिख रही है बिल्कुल शांत और अंदर में जल रही है, तो फिर जैसे उस पर फूंक मारते तो राख हट जाती और वो अग्नि वापस क्या हो जाती? भपक जाती थी, है ना। ऐसे एक कषाय की मंदता और एक कषाय का अभाव। हमारे अगर जिनागम के निकट आए हैं तो अभी हमारी कषाय की क्या है? मंदता है, और भगवंतों के कषाय का क्या है? अभाव है। अब यहाँ कैसी प्रक्रिया चले तो भी कभी भी रागादिक रूप परिणमित नहीं होते, और हमें जरा सा अवसर मिले कि हम पूरी तरह से रागादिक रूप परिणमित हो जाते हैं। काय रूप परिणमित हो जाते हैं? ये परिणमित हो जाते हैं। एक कर्म के उदय की व्यवस्था है, इसलिए घबराना नहीं। दुनिया इन भावों को मैं कहती है, मेरा कहती है, कर्ता कहती है, भोक्ता कहती है, जिनवाणी कहती है ये तू नहीं, ये तेरे नहीं, तो इसका कर्ता नहीं, तो इसका भोक्ता नहीं, तो तू क्या है कि तू ज्ञाता है, तू जानने वाला है, जानने वाला है, जानने। ये समय सार का सार है, ये समय सार का निचोड़ है। धीरे से समझे अपन। इसलिए यहाँ कहा कि भाई फिर उस प्रकार के अतिक्रमण और प्रत्याख्यान जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विविध 2 प्रकार का उपदेश हुए, द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बताता है। वो क्या बताता है? अब वो अप्रतिक्रमण को हटाना है तो प्रतिक्रमण लाना है, अप्रत्याख्यान को हटाना है तो प्रत्याख्यान लाना है। जब प्रत्याख्यान रूप परिणमेगा तो जीव में उस प्रकार की अपराध वृत्ति का भाव नहीं होगा। जब प्रतिक्रमण रूप परिणमेगा तो अप्रतिक्रमण कृत भाव नहीं होगा। अगर ये आत्मा के भाव होते
तो फिर इनका निषेध क्यों किया जाता? जैसे ज्ञान का निषेध कौन करता है? आत्मा चैतन्य स्वभावी है ना, क्या निषेध करेंगे कि आत्मा चैतन्य से रहित तो हो जाए? हाँ, क्षोभसम ज्ञान कम हो जाए ये तो हो सकता है, क्या है, इतना कार्य हो सकता है। कई बार हो जाते हैं, बेहोशी हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कोई बोले समझ में नहीं आता है, ऐसी दशा तो हो सकती है। परंतु आत्मा की चैतन्य शक्ति कभी भी आत्मा से छूटती ही नहीं है, बरकरार है। इसलिए मेरा मौलिक स्वरूप क्या है? चैतन्य है। तो चैतन्य होने से रागादिक का क्या हो गया? अकारक। स्वच्छंदता की ओर नहीं जाना, समझने की ओर आना है ना। नहीं तो हम कहते साहब रागादिक हमारे है ही नहीं, तो फिर आत्मा का स्वरूप तो समझे नहीं, और निरंतर इसमें ही प्रवर्तित है कि इसके लिए नहीं कहा गया तू इन भावों में रहते हुए भी अपने ज्ञायक को प्रमुख कर। किसको प्रमुख कर? अपने स्वभाव को प्रमुख कर कि मैं कैसा हूँ। क्या ऐसे होता ना, कोई व्यक्ति विदेश जाता है, हम क्या कहते, बच्चा विदेश जाता है कि देख भाई तू वहाँ सब जाएगा, सब करेगा, लेकिन तेरे में ये बात दृढ़तापूर्वक होना चाहिए कि मैं जैन हूँ। क्या मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन रोज करना है, मिले तो करना, नहीं तो जिनवाणी पढ़ना, ये कर। तो अपने संस्कार मत खोना। क्या कहते हैं? प्रयोजन। ऐसे यहाँ कह रहे कि अब क्या करे, स्वरूप में ठहर नहीं पाएगा जीव, तो वह परिणमेगा, लेकिन परिणमते हुए भी तुझे ये बात ख्याल में रखना कि मैं तो चैतन्य हूँ। मनिराज के शुभ भाव चलते हैं, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, तप का, ये सारे भाव होते हुए भी वे प्रतिपल एक ही बात को ध्यान रखते हैं कि मेरा स्वभाव तो चैतन्य है। ऐसा हमें भी बार बार काय का ध्यान रखना कि मेरा स्वभाव तो चैतन्य है। राग मेरा स्वभाव नहीं है। राग के कर संपूर्ण भाव। 24 घंटे हम भाव में ही बहते हैं, दिन रात हम भाव में बैठे हैं, है ना। इस राग भाव को ही अध्यवसान कहा। इस राग भाव को ही जो हमारे यहाँ कहा गया कि ये जो भाव हैं ये ही संसार के भाव हैं, दुखद भाव हैं, विकारी भाव हैं, पर भाव हैं, कि ये कहा गया। आश्रव भी कहो राग भाव को तो आश्रव भी यही है। अध्यवसान का दूसरा नाम आश्रव ही है ना। इसलिए कब भाव चलते हैं? दिन रात। युगल जी ने अपनी पूजा में कहा ही है कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। दिन रात कहकर 24 घंटे। क्या कहा? दिन रात शब्द का प्रयोग कर दिया ना, तो कहे 24 ही घंटा, 24 ही घंटा, 24 ही घंटे। ये कब चल रहा है? कि 24 ही घंटे चल रहा है। भैया क्या कर रहे हैं? या तो शुभ चल रहा है या शुभ चल रहा है? हमारे 24 ही घंटे पर के ही भाव, व्यवहार के ही भाव, ये भाव चलते हैं। जागृत अवस्था में कहें तो बुद्धिपूर्वक, और निद्रा अवस्था में कहें तो अबुद्धिपूर्वक। विकल्प हमारे कहाँ चलते हैं? कि यही चलते हैं। तो कि आश्रव का द्वार खुला रहता, और उसका निमित्त कारण बता दिया कि काय से आश्रव आता है कि मानस, वाणी और काया से, मन से, वचन से और काय से आश्रव का द्वार खुला है। अब कहते हैं इन आश्रव को बंद करना है तो क्या करना? कि एक ज्ञायक भाव को मुख्य करके
मन वचन काय की क्रिया जहाँ रुक जाए वहाँ आश्रव रुक जाता है। अब उसके लिए धीरे धीरे क्रम बताया कि पहले मिथ्यात्व संबंधी आश्रव जाए, अनंतानुबंधी का आश्रव निकले, फिर अविरत का आश्रव निकले, फिर प्रमाद का आश्रव निकले, फिर कषाय का आश्रव निकले, फिर योग का आश्रव निकले। ये सारा एक क्रम जिनागम में दिया गया है। इसलिए हमें यहाँ ये समझना कि भाई ये अकर्ता ही बताए। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादिक भाव नैमित्तिक है। नैमित्तिक उसे कहते हैं कार्य को, और निमित्त उसे कहते हैं कि जो कार्य तो नहीं, कार्य रूप तो नहीं परिणमा, लेकिन परिणमने के सामने उपस्थित रहा। निमित्त नैमित्तिकता का मतलब समझ में आया? वो ऊपर के दृष्टांत को फिर से ख्याल में ले, स्पष्टिक वाले दृष्टांत को, कि वो लाल ताव के निकटता से स्पष्ट मणि लाल दिखी, तो जो लाल दिखाई दिया वह तो कार्य है, वो तो है नैमित्तिक, और वो लाल ताव क्या है? निमित्त। और वो लाल ताव स्पष्टिक में नहीं गया। कौन? लाल ताव तो दूर पड़ा है, ऐसा लगा हुआ है। अब वो स्पष्टिक के अंदर प्रवेश नहीं किया है ना। वो स्पष्टिक का परिणमन स्वभाव है। क्या स्वभाव है उसका? स्पष्टिक का परिणमन स्वभाव है। वो परिणमन स्वभाव होने से लाल ताव की निकटता में लाल रूप दिखा, तो जो लाल रूप परिणमा वो नैमित्तिक, और उपस्थित लाल ताव निमित्त। ऐसा जीव के अज्ञान दशा में, आत्मा को न समझने की दशा में, भगवान की वाणी को न समझने की दशा में जीव के कर्म का उदय आता है। जीव रागादिक रूप परिणमता है। वो रागादिक तो है नैमित्तिक, और कर्म का उदय है निमित्त। रागादिक क्या है? नैमित्तिक। नैमित्तिक का दूसरा नाम है कार्य। नैमित्तिक का क्या दूसरा नाम? कार्य। वो कार्य हुआ ना, वो दिखता कहाँ है? आत्मा में। और उसका निमित्त कौन है? कर्म का उदय, पुद्गल कर्म, मोहिनी कर्म का उदय। उदाहरण दृष्टांत, स्पष्टिक का तो परिणमन स्वभाव है, वो तो परिणमेगा, लेकिन आत्मा के कर्म के उदय में परिणमन भी कमजोरी से परिणमता भी है, और परिपक्वता है तो न भी परिणम है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो परिणमन रहा है, अब वो उस परिणमन को स्वभाव मान रहा है। कौन मान रहा है? आप और हम क्या मान रहे हैं? मैं क्रोध रूप परिणमन गया, मैं ही मान रूप परिणमन गया। अरे भैया मेरे तो आज इतने अच्छे परिणाम हो गए, आज बहुत अच्छे भाव हुए, आज मेरे भाव बहुत खोटे हो गए। ऐसा ही हम मानकर उन रागादिक को ही अपना मान रहे हैं। यहाँ कह रहे वो रागादिक पर भाव है, कर्म के निमित्त के भाव है। तू तो चैतन्य है, उन भावों के होते हुए भी तेरी चैतन्यता चैतन्यपने से कायम है। जिसको चैतन्यता चैतन्यपने से कायम दिखती है उसको कहा ज्ञानी, और जिसको अपनी चैतन्यता दिखती नहीं है उसको कहा अज्ञानी। वो अज्ञानी कर्म का करता है और ज्ञानी कर्म बंधन से छूटता है। ये गाथा में कहना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं। इसलिए उस बात को लक्ष्य रखकर कहा कि अज्ञानी रागादिक का करता है, ज्ञानी रागादिक का करता नहीं है, अकारक है। मेहनत तो करना पड़ेगी, विषय कठिन भी है, अब क्या करें। आचार्य भगवंत की बहुत पवित्र देशना है, मिथ्यात्व को मिटाने की देशना है। आज तक ये बात हमने कभी सुनी नहीं, समझी नहीं, चिंतन में ली नहीं। हमें तो बस ये अभी हमें कोई ये कहे कि साहब आपका स्वभाव बहुत सरल है, आप बहुत दयालु हैं, तो हमको हृदय में खुशी उमड़ेगी। लेकिन कोई हमें कहे कि आप चैतन्य स्वभावी हो,
आपका स्वभाव तो ज्ञान और आनंद रूप है, तो हमें कोई असर ही नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा कि अरे क्या ठीक है कह दिया, क्या कह दिया। मतलब स्वभाव बताएंगे तो महिमा नहीं आई, और विभाव की बात कही तो आनंद आया। बस यही अज्ञान है हमारा। क्या कहते हैं? अज्ञान है। गुरुदेव श्री कहते हैं, कह रहे तू हर अवस्था में चैतन्य है, ये स्वीकार कर तू। व्यवहार में किसी ने कह दिया, समझ लिया, लेकिन जब वो कह रहा है कि तू दयालु, तो अंदर में लगना चाहिए कि ये भाव मेरा स्वभाव नहीं है। किसी ने कहा अरे साहब आप बहुत क्रोधी है, आप बड़े खोटे परिणाम वाले हैं, तो हमें गुस्सा, पहले तो क्रोध किया और किसी ने कह दिया तुम क्रोधी हो, तो और गुस्सा आ गया। कितना आ गया कि भाई उस समय एक दृष्टि ये रख कि ये विभाव है, मेरा चैतन्य भाव है, मेरी अज्ञान से भाव आत्मा की पर्याय में दिखता है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे ये भाव से निवृत्त होना है, तो स्वभाव का आश्रय लेना है। इसलिए कहा था कि जहाँ ज्ञान वहाँ राग ना, और जहाँ राग ना ज्ञान, और निज के ही अज्ञान से जन्म राग का जान। कि ये रागादिक जितने भी भाव हो रहे हैं ना, ये सब हमारे अज्ञान भाव से हो रहे हैं। काय से हो रहे हैं? हमें अपनी चैतन्यता की खबर नहीं है, इसलिए ये भाव हो रहे हैं। जब हमारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो ये राग मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? जैसे ही सम्यक्त की आराधना हुई कि मिथ्या संबंधी राग भाव मिट गया, और सम्यक्त की आराधना नहीं है तो फिर ज्ञान नहीं है, तो वहाँ क्या है? अज्ञान है। अज्ञान का दूसरा नाम ही राग द्वेष मोह है। बात आ रही समझ में? देखो, आत्मकल्याण के लिए चर्चा है। धारणा ज्ञान में ये रख कर स्वच्छंद वृत्ति के लिए बात नहीं है कि अरे साहब आपने बहुत अच्छा कह दिया, रागादिक हमारा स्वभाव नहीं, तो अब तो चाहे जितना राग में प्रवृत्त हो, चाहे जितने क्रोध में प्रवृत्त हो, चाहे ये तो ये नहीं। ये ज्ञान की महिमा आकर ज्ञान का रस आए तो राग उत्पन्न ही न हो। अब इसको अपन पर्याय दृष्टि से चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि भैया जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार आता नहीं है। क्या है? अगर मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो अंधकार होगा? नहीं होगा। अगर ज्ञायक को ज्ञान की अनुभूति होगी तो मिथ्यात्व संबंधी भाव होंगे कि होंगे ही नहीं। और अगर आपका प्रकाश मिट गया तो फिर क्या रहेगा कि वहाँ तो अंधकार ही का आएगा। अगर ज्ञायक का रस नहीं आया तो मोह राग द्वेष ही तो होंगे, दूसरा और क्या होगा? यही तो हमारे बंध का कारण है। इस मोह राग द्वेष भाव में ही कभी हमारे तीव्र भाव चले तो हम पापाचार में लग जाते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह में लग जाते हैं, आरम सारम में लग जाते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में रत हो जाते हैं। और जब ये भाव हमारे मंद पड़ते हैं तो धर्म के पुण्य भाव की अनुरूपता में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों भाव क्या है? ये दोनों विभाव हैं, मैं इसका कारक नहीं। जब मंद कषाय का उदय चलता है ना, अपन ने ऊपर में चर्चा कर लिए, फिर ख्याल में आ जाए जैसे भोगभूमि जीव के जीवन में कषाय की मंदता होती है, तो वहाँ भाई प्रसंग ही ऐसा बनता है कि उसे क्रोध आता ही नहीं। क्या मंदता है? क्रोध का भाव नहीं हुआ, उसके क्या है? प्रसंग। और कदाचित किसी जीव के मनुष्य बन गया, द्रव्यलिंगी की मुनि पर्याय में आ गया, और कषाय की मंदता का उदय है, उसके चल रहा है, तो प्रतिकूलता के अवसर मिलने पर भी उसके भीतर में क्रोधाधिक नहीं होते। सामान्य कोई बात कह दे तो क्रोधाधिक नहीं होते। और किसी के तीव्र कषाय का उदय हो तो जरा सा कहा तो क्या हो जाता है? बोलो।
बाहर में बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी है, निमित्त दृष्टांत देखिए, एक चीज ऐसी होती है, ये जरा सा प्रयत्न करने पर जलने लग जाती है। क्या बात है? जैसे कागज, हमने माचिस की काड़ी लगाई और जरा सा ये लगाया तो वो क्या हो जाता है, धर धर जलने लग जाता है। चारा है, सूखा चारा, जरा सा ये लगाया तो जलने लग जाता है। और एक चीज़ ऐसी होती है कि प्रयत्न करने पर भी नहीं जलती, और जलती है तो धीरे धीरे जलती है। तो कर्मों की जब तीव्र उदयता का प्रसंग बनता है ना, तो सामान्य भी कोई की बोली चाली हो तो भी भयंकर क्रोध का जन्म हो जाता है। कितना है बात, अरे साहब कुछ नहीं, 5 पैसे के लिए लड़ लिए और मर गए, एक दूसरे ने एक दूसरे को चाकू मार दिए। अब बताओ, अब विषय कितना था, इतना सा था, इतनी सी प्रक्रिया थी, है, लेकिन ये हो जाता है। और जब मंद कषाय का उदय हो तो बहुत कुछ भी कर ले तो भी नहीं। बैरिस्टर चंपकलाल जी हो गए अपने यहाँ पूर्व में, गोपाल दास जी बरैया, बैरिस्टर चंपकलाल जी और भी बहुत सारे ज्ञानी धर्मात्मा पूर्व में हुए थे। उस स्वाध्याय प्रेमी थे। क्या मनीष जी मेरठ वालों ने दृष्टांत दिया था ये कि ये बैरिस्टर चंपकलाल जी, और बैरिस्टर थे, मतलब शादी का प्रसंग बना, काय का प्रसंग बना, शादी का प्रसंग बना। पुराने समय में ऐसा हो जाता था, क्योंकि आजकल तो क्या है कि शादी सगाई के पहले ही इतना आपस में मिलना जुलना, बोलना चालना, समझना करना सब हो जाता है, तो सब पकड़ में आ जाता। पुराने समय में इतना था नहीं, विश्वास पे हो जाती थी, ये प्रक्रिया हो जाती थी। तो उनका संबंध हो गया, शादी हो गई। अब शादी होकर घर आए तो पता लगा कि ये अध पागल है, पागल है, बुद्धिहीन है। अब वो तो बैरिस्टर कौन, और घर वाले को भी किसी को पता नहीं। जब प्रक्रिया बनी तो पता लगा कि अरे ये इस प्रकार का है। लेकिन स्वाध्यायी भी थे, चिंतनशील भी थे, विचारशील भी थे। अब सारे घर वाले को भयंकर गुस्सा आने लगा, बोले इसको छोड़ के आओ, अभी छोड़ के आओ, है, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, बताया किसको और ने, दिखा दिया किसको और ने, मतलब जो भी आरोप सबने अपने सभी जने ने अपनी अपनी प्रक्रिया, पिताजी ने, भाई ने, अन्य ने। अब क्या करें, समाज वाले भी कहते करे ये स्वाध्यायी थे, चिंतनशील थे, उन्होंने सबको समझाया कि मैंने देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में इसको स्वीकार किया है, इसको किया है। पंच परमेष्टि की आराधना पूर्वक, शपथ पूर्वक मैंने इसको अपनी गृहिणी बनाया है। अब जो भी हो तो धीरे 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 उसकी साल संभाल करी, 4 साल में जाकर वो वास्तविक पोजीशन में आ गई। कितने सब खत्म हो गया, व्यवस्था सुधर गई, व्यवहारिकता हो गई। अब कोई जीव, मतलब कहते जिसके मंदता का उदय हो तो भाव ऐसा मिलने पर भी उसको क्लेशता का कारण नहीं बना। और सामान्य पुरुष हो तो क्या करे, चलो आप, और उदय तीव्र हो तो यही प्रक्रिया हो जाए तो क्या करे, झगड़ने पहुंच जाए, ऐसा है हमारा इतना खर्चा हो गया, सब तुम हमको ये दो वो दो, अनेक बात हो जाती है। तो कहने का प्रयोजन मतलब ये है कि ये परलक्षी परिणाम है, निमित्त नैमित्तिकता का संबंध है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है ना, समझ में। सबसे ज्यादा
उनको होना था क्लेश। हाँ, स्वयं को होना था ना, क्या करें। बना अपने क्या कहते हैं, गोपाल दास जी बरैया स्वाध्याय पे बैठे हैं और घर से फरमान आ गया है पत्नी कि हुक्का है, बोलो अब आप स्वाध्याय छोड़कर पहले कहाँ गए कि हुक्का भरने चले गए हैं। सामान्य आप और हमारे कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है ये, पत्नी का गुलाम है, पर वो गुलाम नहीं थे, वो इसकी कसाई न भपक जाए, ये बिना प्रयोजन भयंकर क्लेश न रूप परिणमे, अनंत कसाई होकर आत्मा का अपना घात न करे, इसको लक्ष्य में रखकर वो उस रूप परिणमते थे। हैं, क्या करें। बहुत सारे प्रकरण ऐसे बनते हैं। इसलिए अपने को तो यहाँ बस इतनी बात समझना कि ये भाव आत्मा की परिणति में दिखते तो हैं, पर आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो क्या है, चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य है। और चैतन्य की दृष्टि बनाकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अकषाय रूप परिणमित हो जाएंगे, अकर्ता रूप परिणमित हो जाएंगे, और चैतन्य को भूलकर परिणमेंगे तो कषाय रूप ही परिणमित होंगे, कषाय रूप ही परिणमित होंगे। क्या करें। वर्तमान और पुराने लोग ये कहते हैं ना, अनुभवी और एक अनुभव की कमी। पुराने लोग गंभीर होते थे, कोई बात आ जाती तो तत्काल उखड़ते नहीं थे, तत्काल आवेशित नहीं होते थे, वो समझते थे अनुभव के द्वारा कि हाँ ऐसा ये हो सकता है, हाँ यहाँ ये हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, आदि आदि विचार करके। और वर्तमान में अनुभव की कमी है तो जरा सी बात मिलते ही कैसे हो जाते हैं, एकदम उखड़ जाती, एकदम उखड़ जाते, उन्हें तत्काल विपर्य भाव आने लग जाते हैं। ऐसे कहते हैं जब स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपना चैतन्य स्वभाव पकड़ में आने लग जाएगा और चैतन्य की दृष्टि बन जाएगी तो ये विकार रूप हम तत्काल उखड़ने वाले नहीं हैं। और नहीं तो फिर परिणमन चल रहा है, नादि से जो चल रहा है सो चल रहा है ना। हाँ, इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव निमित्ति के। यदि ऐसा न माना जाए तो द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, कर्तृत्व के निमित्त उपदेश निरर्थक ही होगा। कि फिर ये जो शास्त्र में जो उपदेश दिया है ना, ये सब क्या होगा, निरर्थक। क्योंकि जो भाव हमारा स्वभाव है, अब उसे मिटाने की बात कैसे कह सकते हैं। एक लोक व्यवहार में ऐसी बात कही जाती है, कपड़े आप और हम धोते हैं, मेल लग जाए, कलर लग जाए, सामान्य कलर लग जाए, मेल लग जाए, काई में गंदा हो गया तो हमें पता है ये निकल सकता है तो मेहनत करेंगे। क्यों करेंगे कि नहीं करेंगे? निकल सकता है तो मेहनत करेंगे। और मान लो कोई ऐसा गाढ़ा उसमें लग गया, जो हमारे क्या कहते हैं वो गाड़ी में ने आयल आदि जो लगते हैं ना, जैसे जो कपड़ा हो गया, अब हमें पता लग गया कि ये निकल ही नहीं सकता है, तो वहाँ क्या मेहनत की जाएगी? और मेहनत करेगा तो सफलता मिल सकती है क्या? वो ऐसा कपड़े के अंदर समा गया कि आपका धोते धोते कपड़ा फट सकता है, लेकिन उसकी वो चीज़ निकल सकती नहीं। लेकिन जो निकल सकती है उसमें क्या होता है? मेहनत। तो ये रागादिक को आत्मा से दूर किया जा सकता है, ये तो हम मेहनत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान आत्मा से कभी भी नहीं निकल सकता। दृष्टांत तो एक देशी समझना, हमारा दृष्टांत में सिद्धांत हमारा समझाने का प्रयोजन मात्र इतना है कि चैतन्य भाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है, तो वो कभी नहीं निकल सकता। जो पर से आया वो निकल सकता है, जो स्वभाव से है वो। इसलिए जो अप्रतिक्रमण के अभाव में प्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के अभाव में प्रत्याख्यान की व्यवस्था है, वो निमित्त नैमित्तिक भाव को ही बताती कि ये है
तो ऐसा करने से ये दूर हो जाएगा, ये है तो ऐसा करने से ये दूर हो। अब चैतन्य को दूर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि चैतन्य तो आत्मा का स्वभाव है। तो इस प्रकार ये बात यहाँ सिद्ध की गई है कि इन भावों का आत्मा कारक नहीं है, कर्ता नहीं है, ये भाव हमारे नहीं है, हम तो इन भावों से भिन्न हैं। कब तक रहेंगे ये भाव? एक वहाँ ऊपर में प्रश्न किया था 19वीं गाथा के पहले कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, है ना? अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी। हे आचार्य भगवान, मैं कब तक अप्रतिबुद्ध रहूँगा? कि भाई जब तक तू पर को अपना मानता रहेगा तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। मतलब जिस दिन तूने अपना मानना छोड़ा तो तू उसी समय क्या होगा? प्रतिबुद्ध होगा। ऐसे ये कह रहे कि ये रागादिक भाव कब तक हम में दिखाई देंगे? कि जब तक तू राग में ही तन्मय होता रहेगा तो ये भाव दिखाई देंगे, और तू ज्ञान में तन्मय होगा तो ये भाव दिखाई नहीं देंगे। आता ही समझ में आए? एक ज्ञान में अपनापन जोड़ा तो सब में अपना परायापन हो गया, और जब तक ज्ञान में अपनापन नहीं आएगा तो सब में ही परायापन आएगा। वस्तु व्यवस्था इतनी सौंदर्य है, इतनी बहुत बढ़िया बात है, विषय के अनुरूप जरा कठिन जरूर है लेकिन समझने लायक है। अनादि से हम अप्रतिक्रमण में बह रहे हैं, अप्रत्याख्यान में बह रहे हैं। जिनवाणी माता हमें भेद ज्ञान कराकर, हमें अपनी चीज़ समझाकर ये कहते हैं कि जो किया अपराध सो किया, उसे भूल जाओ। किसको? हो चुका है। जो आज तक भूल की सो की, उसे भूल जाओ। अब तुम उस भूल को रोओगे भी तो वो भूल बदलने वाली नहीं हो गई। वो तो क्या तीर कर्कश से निकल गया, तो अब क्या होगा? वो तो निकल गया। अब क्या हो सकता है कि कर्कश में बना हुआ है तो तुम मत छोड़ो। मतलब अब समझ में आ गई है। अब ज्ञान स्वभाव में अपनापन जोड़े तो ऑटोमेटिक पर में अपनापन टूटेगा, और यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। आप और हम सभी जीव निरंतर इसी पवित्र कार्य में लगें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम लोग। वाणी माता की जय, वाणी की जय।